हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे जो है आपका वो एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर डेटा आइटम्स का ग्रुप होता है। इट मीन्स ये सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर। अगर आपने कोई एरे क्रिएट किया है, अगर एरे यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का है तो वो अपने अंदर केवल इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट आपने एरे डिफाइन किया है तो वो अपने अंदर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा। इस तरीके से एरे का यूज़ हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए करते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग में बहुत सारे वेरिएबल्स लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है और सभी का जो डेटा टाइप होता है वो सेम होता है, तो इस कंडीशन में हमें उन सभी वेरिएबल्स को अलग अलग नाम देने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में हम एरे का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो एरे होता है वो एक डेटा टाइप है आपका, जिसका यूज़ हम सेम टाइप के वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के लिए करते हैं। एरे जो है आपका वो एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। इट मीन्स इसे हम केवल कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं और इसे रन टाइम पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के हमारे 3 मेथड होते हैं। पहला हम करते हैं किसी भी एरे को डिक्लेयर करना, इट मीन्स एरे क्रिएट करना। दूसरा आता है आपका जो एरे आपने क्रिएट की है उसको मेमोरी एलोकेट कराना। देन थर्ड आता है आपका जो एरे आपने क्रिएट की है उसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर कराना। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि एरे में इन तीनों कामों को किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे की। यहाँ पर हम 2 तरीके से अपने एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। पहली फॉर्म में इसकी टाइप लिखेंगे, इट मीन्स हमारी एरे का डेटा टाइप, उसके बाद में एरे का नेम और इसका सबस्क्रिप्ट और सेमीकोलन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से अगर हम कोई एरे क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएट होगी इंट, यहाँ पर रोल नाम दे दिया हमने अपनी एरे को, और सबस्क्रिप्ट सेमीकोलन क्लोज। दूसरा तरीका आता है आपका कि हम पहले उसके डेटा टाइप को डिफाइन कर दें कि हमारी एरे किस टाइप का डेटा अपने अंदर कंटेन करेगी, उसके बाद में उसका सबस्क्रिप्ट और एरे का नेम, फिर सेमीकोलन। ठीक है, इसके एग्जांपल से देख लीजिए। यहाँ पे पहले बनेगा इंट, सबस्क्रिप्ट, रोल। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जावा में हम लोग क्या करते हैं, एरे के साइज़ को डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे कि सी और C++ में जब हम एरे डिक्लेयर करते थे उसी टाइम पे हम लोग क्या करते थे, उसके साइज़ को भी डिफ़ाइन करते थे। तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एरे को क्रिएट कर सकते हैं जावा में। दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे क्रिएटिंग मेमोरी लोकेशन। इट मीन्स जो एरे आपने क्रिएट की है उसको मेमोरी लोकेशन एलोकेट कैसे कराना है। तो एरे को मेमोरी लोकेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू क्या है आपका, एक ऑपरेटर है जिसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी कर रहे थे, और यहाँ पर हम अपनी एरे को मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए किस तरीके से हम एरे में जिसकी मेमोरी लोकेशन है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एरे का नेम इज इक्वल्स टू न्यू, आपका जो ऑपरेटर है, उसके बाद में एरे का टाइप और सब स्क्रिप्ट में उसका साइज़ डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, यहाँ पर रोल आपकी एरे का नेम दे रखा है, इज इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर, इंटीजर टाइप की आपकी एरे है, उसमें हमने साइज़ डिफाइन कर दिया सब स्क्रिप्ट के अंदर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो हमने एरे डिक्लेयर की थी, बनाई थी, उसको मेमोरी क्या करते हैं, लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए मेमोरी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर अलग किया है और उसके लिए मेमोरी लोकेशन अलग से क्रिएट की है। अगर आप चाहो तो एरे में हम क्या, एरे का डिक्लेरेशन और मेमोरी इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका सिंटैक्स होता है टाइप मीन्स डेटा टाइप एरे का नेम इज इक्वल्स टू न्यू टाइप और सबस्क्रिप्ट में एरे का साइज़। तो इस तरीके से हम एक ही जगह पे एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते हैं। एग्जाम्पल से इसे समझ लीजिए, इंट हमारा डेटा टाइप,
ठीक है, कि इंटीजर टाइप की हमारी क्या है, एरे है। रोल हमने एरे का नाम ले लिया, इजिकल्स टू न्यू इंट सबस्क्रिप्ट में दे दिया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एरे को एक ही जगह डिक्लेयर और मेमोरी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका पुटिंग वैल्यू इन एरे। इट मीन्स एरे में जो हमने एरे क्रिएट की है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को किस तरीके से एंटर कराते हैं। तो यहाँ पर हम एरे में 3 तरीके से अपने एलिमेंट्स को एंटर करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा एरे है उसके पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे जाकर ही हमारा क्या हो, एरे एलिमेंट स्टोर हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं, एरे नेम ब्रैकेट में आपका सबस्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू। एग्जाम्पल से देख लीजिए, रोल हमारी एरे का नेम था, उसके इंडेक्स नंबर 3 पे जाके हमारी जो वैल्यू हो वो स्टोर हो जाए 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप पूरी एरे में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ ही इंसर्ट कर दें। तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स है टाइप एरे नेम, ठीक है, एरे का सबस्क्रिप्ट और उसके आगे इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ एलिमेंट, मीन जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो उसमें आप पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंट रोल सबस्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू, हमने आपको पता है ऊपर साइज दे रखा था 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 एलिमेंट्स अपने एरे में कॉमा लगा के एंटर कर देंगे, तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक साथ भी एरे के सभी एलिमेंट्स को एरे में इंसर्ट करा सकते हैं। तीसरा तरीका आता है यहाँ पे लूप का यूज़ करके भी हम एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं और उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यू। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले फॉर, उसके बाद में इंटीजर टाइप का हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे जो कि क्या करेगा, एरे का जो इंडेक्स होता है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, आई हमारा क्या था साइज यहाँ पे एरे का 5 तक जाए। ठीक, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर हमने रोल और हमारा जो सबस्क्रिप्ट होगा उसमें हम इंडेक्सिंग हमने किससे करी है, आई से करी है इसकी, तो आई यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे और आई की वैल्यू इज इक्वल्स टू दे देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लूप को क्लोज कर देंगे। लूप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एरे का जो इंडेक्सिंग होती है उसको बढ़ाते चले जाते हैं और इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही अपनी वैल्यूज़ को पुट करते चले जाते हैं एरे में। तो ये 3 चीज़ें आपको एरे को क्रिएट करने के लिए करनी पड़ती हैं। पहले हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, फिर उसे मेमोरी लोकेशन एलोकेट कराते हैं और उसके बाद में अपनी एरे में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एरे को एक डायग्राम की व्यू से और समझ लेते हैं कि किस तरीके से एरे हमारा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट और दूसरी साइड में उसका रिजल्ट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरे को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप की एक एरे क्रिएट की है जिसका मैंने कोई भी साइज डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी में जाके क्या होगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगी। इस बॉक्स को देखिएगा, ये हमारी क्या हो गई, एक एरे हो गई जिसका ऊपर नाम हमने दे दिया क्या, रोल। ठीक है, दूसरे सेक्शन में आइए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने एरे को मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। इट मीन्स उसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं कि हमारी जो एरे है वो अपने अंदर कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप की क्या थी, एरे थी मेरी, तो इस पर पहले सबसे पहले हम लिखेंगे रोल इज इक्वल्स टू न्यू आपका ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, एरे में आपको मेमोरी इनिशियलाइज कराएगा एरे के लिए। फिर उसके बाद में हम इंट और सबस्क्रिप्ट में उसका साइज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा आप। सबसे पहले जब एरे का कोई भी साइज़ नहीं था तो वो एक बॉक्स था पूरा। ठीक है, तो जब जैसे ही हमने उसके साइज़ को डिफाइन कर दिया 5, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी एरे होगी वो 5 पार्ट्स में क्या करती है, ब्रेक कर लेती है अपने आप को। इट मीन्स अब हम इस एरे में अपने 5 एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है वो आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए आप देख सकते हैं हमारी जो एरे की इंडेक्सिंग हो रही है वो रोल 0, रोल 1, रोल 3, रोल 4 तक जा रही है आपकी। ठीक है, 0 से लेके 4 तक आपकी इंडेक्सिंग हो रही है।
तो इस तरीके से जो हमारे एरे के एलिमेंट्स होते हैं, हम इन इंडेक्सिंग की हेल्प से अपने एरे के एलिमेंट्स को एरे में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि 20, 13, 14, 15, 10 ये क्या है आपके एरे के एलिमेंट्स हैं। इनको हम आइटम्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी एरे होती है उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एरे जो है उसकी इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम एक ऐसी एरे भी क्रिएट कर सकते हैं जिसका कि हम कोई भी साइज़ डिफाइन ना करें जावा में। तो यहाँ आगे हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एरे का जो साइज़ है हमारा वो भी हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट कराएंगे कि यूज़र को कितने एलिमेंट्स अपने स्टोर कराने हैं एरे में, तो उसका साइज़ भी वो खुद ही डिफाइन करे। तो उस कंडीशन में हम लोग एज अ प्रोग्रामर, हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमने एरे क्रिएट की है यूज़र ने कितना उसको क्या किया, इनपुट दिया है। तो जो एरे होती है वो लेंथ नाम का एक वेरिएबल होता है जिसमें अपनी क्या करती है, साइज़ को स्टोर करके रखती है। तो अगर हमें अपने एरे का साइज़ पता करना होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो सिंटैक्स है वो है आपका एरे नेम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर, आपका लेंथ। लेंथ क्या है, एक फील्ड है जिसमें कि हमारे जो एरे है वो अपनी साइज़ को स्टोर करता है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, इंट साइज़ नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एरे की साइज़ होगी उसको हम एज अ इनपुट लेंगे। इजिकल्स टू रोल हमारी एरे थी डॉट लेंथ। तो इस तरीके से हम अपनी एरे का जो साइज़ होता है उसको पता कर सकते हैं अगर हमें अपनी एरे का साइज़ नहीं पता है तो। ठीक है, तो आगे हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास के नेक्स्ट इंट मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूज़र से ही अपनी एरे के साइज़ को इनपुट कराएंगे और उसके एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है हमारी जो स्कैनर क्लास होती है उसको हमें क्या करना होता है, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट होगा। तो सबसे पहली लाइन में हम लोग जावा का जो हमारा स्कैनर क्लास है उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद लिखेंगे जावा, जावा आपके पैकेज का नाम है, डॉट यूटिल, यूटिल जावा का सब पैकेज है जिसके अंदर आपकी स्कैनर क्लास होती है, तो डॉट स्कैनर। ठीक है, उसके बाद में हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम दिया है एरे। उसके अंदर अपना मेन मेथड डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर हमने जो आपकी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है SC नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम SC इजिकल्स टू न्यू स्कैनर और इसके आर्ग्यूमेंट के रूप में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे कि हमारा जो एरे है उसका साइज़ क्या हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में एंटर साइज़। तो ये मैसेज सबसे पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और जो आपका एंड यूज़र होगा वो यहाँ पर एरे का जो साइज़ है वो इनपुट करेगा। सपोज दैट उसने 5 इनपुट कर दिया यहाँ पे, तो वो 5 आपका इंट n नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया उसमें चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SC स्कैनर का आपका ऑब्जेक्ट, उसके द्वारा हमने नेक्स्ट इंट आपका जो फंक्शन है उसका यूज़ करके हमारी जो 5 वैल्यू उसने साइज़ दिया था एरे का वो हमने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया n को। तो इस तरीके से n में हमारा क्या स्टोर हो गया, आपका जो आपकी एरे की साइज़ थी। अब हम एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप की एरे बना रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है मार्क्स सबस्क्रिप्ट इजिकल्स टू न्यू इंट और यहाँ पे आ जाएगा आपका n। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे क्रिएट करेंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर हम जो लेंथ ले रहे हैं वो यूज़र से ले रहे हैं, एरे की जो लेंथ होगी तो उसको प्रिंट करा लेते हैं कि हमारी जो एरे की लेंथ है उसको क्या है उसकी। तो उसे प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे लेंथ प्लस ऑपरेटर, उसके बाद में मार्क्स डॉट लेंथ। मैंने आपको बताया था उसके लिए सिंटैक्स कि सबसे पहले यहाँ पे हम एरे का नेम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ में उस फील्ड का नाम लिखते हैं जिसमें कि हमारा जो एरे का साइज़ है वो होल्ड किया जाता है, वो होता है आपका लेंथ। ठीक, इस तरीके से उसकी लेंथ को हम प्रिंट करा लेंगे। अगली लाइन में आएंगे आप, तो यहाँ पर हम यूज़र से उसकी जो
एलिमेंट वो एंटर करने वाला है उसके लिए स्क्रीन पर मैसेज जनरेट कराएंगे कि system.out.println ब्रैकेट में आपका मैसेज एंटर, जो एलिमेंट वो एंटर करेगा एन पे, ठीक है, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो एंटर करेगा। तो उसको एंटर कराने के लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर लूप में हमारा काउंटर वेरिएबल जो कि इंडेक्स को आगे बढ़ाएगा i = 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। साथ ही साथ जो हमारी i है वो कहाँ पर जाके एंड हो जाए, जितनी हमारी जो एरे है उसकी लेंथ है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है marks.length। ठीक, हर बार हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो 1 पॉइंट आगे बढ़ जाए। उसके बाद जैसे ही फॉर लूप के अंदर आएंगे हम, तो यहाँ पर हमने एरे अपनी डिफाइन कर रखी है मार्क्स। i क्या हो गया, उसकी इंडेक्सिंग हो गई = sc, स्कैनर क्लास का आपका ऑब्जेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं। तो नेक्स्ट इंट, इसके द्वारा हमारा जो भी एलिमेंट यूज़र एंटर करेगा वो मार्क्स की जो इंडेक्सिंग होगी पहले 0 पर जाके ऐड होगा, उसके बाद आगे जैसे ही लूप बढ़ेगा फिर 1 पे जाके स्टोर होगा, 2nd पे जाके स्टोर होगा। इस तरीके से ये डेटा आपका 4 इंडेक्सिंग तक क्या करेगा, स्टोर करेगा अपने अंदर। तो ये वाला लूप किस लिए हम चला रहे हैं, एरे में डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने एरे तो क्रिएट कर लिया, उसमें एलिमेंट्स को भी स्टोर करा दिया। अब हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट हमने स्टोर कराए हैं उनको प्रिंट कराएंगे और उनका टोटल कराएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंट टोटल नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 0। ठीक, उसके बाद में हमने एक स्टेटमेंट द्वारा उन एलिमेंट्स को प्रिंट करा लिया है। ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट एंटर किए गए हैं वो प्रिंट हो जाएं स्क्रीन पे। यहाँ पर हमने एक दूसरा लूप स्टार्ट किया है। इस लूप का यूज़ कर रहे हैं हम एरे के एलिमेंट्स को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इंट i वही सेम आपका कॉन्सेप्ट है, 0 से स्टार्ट हो और हमारा जितनी हमारी लेंथ है एरे की वहाँ तक जाए, हर बार i 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे आके वो एरे के एलिमेंट्स को स्टेटमेंट द्वारा हमने क्या किया है, प्रिंट करा लिया है। इंडेक्सिंग जैसे ही बढ़ती चली जाएगी, जैसे ही i 0 वाले पे आएगा तो वो 0 वाले वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, वैसे ही i का इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे वाले इंडेक्सिंग पे आएगा तो वो आगे वाली इंडेक्सिंग की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने टोटल वाला जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने टोटल प्लस आपका जो एरे है, ठीक है, उसको क्या किया है, प्लस करके डाल दिया है किसमें, टोटल में। और बाद में यहाँ पे हमने लूप को क्लोज किया है और लूप के बाहर इसके टोटल को प्रिंट करा दिया है। प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले हमने अपना मेन मेथड क्लोज किया है और क्लास क्लोज की है। इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोग्राम है एरे का, जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया है, एरे का साइज़ भी और एरे के एलिमेंट भी, और बाद में हमारी जो एरे है उसको टोटल करा के हमने प्रिंट करा दिया है। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो सबसे पहले लाइन आएगी आपकी एंटर साइज, जिसमें सपोज दैट हमने मान रखा था कि हमारा जो एंड यूज़र है वो 5 एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद में एरे लेंथ आपकी प्रिंट होके आएगी 5। ठीक, उसके बाद में एंटर एलिमेंट्स 20, 30, 40, 50 और 10। ये डिपेंड करता है जो यूज़र एंटर करेगा वो वहाँ पर आपको प्रिंट होके दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे कौन से एलिमेंट्स एंटर किए गए हैं उनको हमने प्रिंट करा लिया है। प्रिंट कराने के बाद में लास्ट में उनको टोटल कर दिया। तो ये है इसका आउटपुट। इस तरीके से एरे हमारी काम करती है। इससे अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि हमारी जो एरे होती है वो जावा में कितने टाइप की होती है।